बनाने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस से हम रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं और उसको हम ग्राफी विधि से किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। और हम देख रहे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो सबसे पहले हम पर कौन सा चैप्टर है, दो चर वाले समीकरण, मतलब दो अलग अलग चर होने चाहिए। अब इसमें बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, मतलब लड़कों की संख्या पता नहीं है तो हम सबसे पहले उसे मानते हैं। तो लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं, लड़कों की संख्या हो गई x और लड़कियों की संख्या हो गई हम इसको y ले लेते हैं। तो फिर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो मतलब कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कों की संख्या कितनी माने हैं, x माने हैं, और कितना अधिक है, 4 अधिक है। अधिक का मतलब होता है जोर, अधिक बोले ज़्यादा बोले, ठीक है, इसका मतलब होता है जोर। तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल गया, एक हो गया x, दूसरा हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हम यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे कि ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं ये चीज़ समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं, हम फिर से समझा दे रहे हैं कि बोला जा रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या दी हुई है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या हम x ले लेते हैं और उसी तरह लड़कियों की संख्या y ले लेते हैं। तो ये तो हम मान लिए। अब हमको बनाना है समीकरण। समीकरण कैसे बनाते हैं, बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। तो हम प्रश्न से लिख देते हैं, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, मतलब y जो है, लड़कियों की संख्या क्या, y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो x है, और अधिक कितनी है, तो 4 है। तो अधिक का मतलब होता है प्लस, अधिक का मतलब प्लस होता है। तो समीकरण मेरे पास रेडी है, ठीक है। अब बोला जा रहा है प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 विद्यार्थियों ने, तो टोटल नंबर मेरे पास 10 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? कुल विद्यार्थी 10 हो गए। तो अब हम इसको कुल विद्यार्थी 10, इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई जो है वो मेरे पास 10 है। इस दोनों को जोड़ने के बाद ही बोला जा रहा है कि मेरे क्लास 10 के कक्षा में कुल 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लेता है। तो कुल विद्यार्थी 10 है, तो इसका अर्थ हुआ कि x प्लस वाई मतलब लड़का और लड़की मिला करके 10 है, जबकि लड़कियों की जो संख्या है वो बोलता है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चर को एक तरफ ले आते हैं, x को हम इस साइड ले आए, तो ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है। अब हम दोनों समीकरण को हल करते हैं। हल कैसे करते हैं, पहले रखते हैं यहाँ पर दोनों समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मेरे पास दो समीकरण हैं। हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए अपने मन से हम कोई भी मान लेते हैं। हम x बराबर मान रखते हैं तो y बराबर मान निकल के सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण से मेरे पास निकल के क्या आ जाता है, तो ये आ गया 10 माइनस वाई। क्या आ गया सामने निकल करके 10 माइनस वाई। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक एक करके मान रखेंगे। x बराबर हम 5 लेते हैं, तो y बराबर क्या मिलेगा, 10 माइनस 5 और सॉरी x बराबर 5 लेते हैं, तो मतलब 5 लिए, तो y बराबर क्या मिलेगा, तो हम इस y को इधर ले आते हैं और 5 को इधर ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो x 5 रखे, y 5 मिला। इसी तरह से ग्राफ खींचने के लिए कम से कम मेरे पास 3 निर्देशांक बिंदु अवश्य होने चाहिए। तो फिर देखते हैं, ये एक बार रखे, दूसरा रखते हैं, दूसरा रखते हैं, x बराबर 6 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। फिर तीसरा रखते हैं। कोशिश हमेशा यह करना है कि हम जिसमें x और y का मान रखेंगे या x या y किसी एक का हम जो मान लेंगे वो पूरी तरह से पूर्ण संख्या में आए, ना कि दशमलव संख्या में। तो फिर उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, वो थोड़ा सा परेशानी वाली चीज़ है कि इसलिए कोशिश करना है कि पूर्ण संख्या में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ग्राफ पेपर पे आसानी से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा लेते हैं,
x बराबर अगर हम 7 लिए तो y बराबर क्या मिलेगा, 10 माइनस 7 3। तो मेरे पास एक टेबल बन करके सामने आ जाता है। मेरे पास एक टेबल है तो इसमें क्या सब हमको मिला, इधर मेरा x था, यहाँ मेरा y था। x बराबर हम पहले क्या रखे, 5 रखे, तो y बराबर क्या मिला, 5 मिला। फिर x बराबर हम क्या रखे, 6 रखे, तो y बराबर क्या मिला, 4 मिला। x बराबर क्या रखे, 7 रखे, तो y बराबर क्या मिला, 3 मिला। तो एक टेबल बन के आ गया। और ये किसका टेबल है, समीकरण 1 का। ये समीकरण 1 का टेबल है। ये टेबल इसके नीचे लिखना है। ये हो गया एक निर्देशांक बिंदु, ये हो गया दूसरा निर्देशांक बिंदु, और ये हो गया तीसरा निर्देशांक बिंदु। तो सिर्फ समीकरण 1 को ही नहीं, समीकरण 2 का भी हमको निकालना है इसी तरह से। और फिर हम इसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। तो समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 मेरा है एक्स वाई माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 4। समीकरण 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हम इसमें रखते हैं, उसी तरह से मान रखते जाएंगे। x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, y बराबर मिल गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक। फिर दूसरा x बराबर हम 2 रखते हैं, तो y बराबर क्या मिल गया, 2 जोड़ 4 बराबर 6। फिर x बराबर 3 रखते हैं, तो y बराबर क्या मिल गया, 3 जोड़ 4 बराबर 7। तो ये मेरे पास 3 निर्देशांक बिंदु वापस से निकल के सामने आ गए। अब इसका भी हम टेबल बना लेंगे। इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, पहले x लिए फिर y लिए। x बराबर 1 रखे, तो y बराबर क्या मिला, 5 मिला। x बराबर 2 लिए, तो y बराबर क्या मिला, 6 मिला। x बराबर 3 लिए, तो y बराबर क्या मिला, 7 मिला। तो दोनों समीकरण का मेरे पास निर्देशांक बिंदु तैयार है। अब हम इसे ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। हम एक ग्राफ पेपर ले लिए। हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष को खींचेंगे। x अक्ष और y अक्ष को खींचेंगे। खींचने से पहले हम इसमें एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट नंबर कितना है जो हम ग्राफ पेपर पर दर्शा सकें। यहाँ पर सबसे अधिकतम नंबर 7 है, यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या 7 है, मतलब ग्राफ पेपर पे इस समीकरण में 7 है। और समीकरण फर्स्ट में सबसे बड़ा नंबर भी 7 ही है, मतलब सबसे अधिक 7 है। तो हम ग्राफ पेपर को उस हिसाब से बांटेंगे जिसमें धनात्मक संख्याएं सभी प्लस में है, सभी प्लस में है।
तो माइनस में होगा तो माइनस के हिसाब से हम देखेंगे, प्लस और माइनस को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो सभी संख्याएं प्लस में है तो इसका अर्थ है कि सारे के सारे ऊपर ही बनेंगे। तो वहाँ पर हम अधिकतम 7 घर को छोड़ करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचना है। तो यहाँ पर अब हम खींचते हैं 7 घर को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम खींच चुके हैं। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। हम यहाँ पे सभी का नंबर दे देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 और सबसे ऊपर हो गया 7। इधर भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें दिखाते हैं। तो पहला समीकरण का क्या था, पहले फर्स्ट समीकरण को हम दिखाएंगे। फर्स्ट समीकरण का जो टेबल है मेरे पास वो है एक्स और वाई। हमको दोनों को देखना है, एक्स और वाई को देखना है। फर्स्ट वाले को देखना है, एक्स और वाई। 5 5 है, 5 5 मतलब ग्राफ पर जो हम देखेंगे वो हम एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 5 खींचेंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर 5 यहाँ है और वाई अक्ष पर 5 यहाँ पर है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन आकर के मिलती है, यहाँ पर आकर के मिलती है, तो इसका अर्थ हो गया, इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं 5 5। ठीक है। दूसरा है 6 4 और 7 3। 6 4 और 7 3, 6 4 ये रहा, 6 4 और 7 3, एक्स 7 वाई 3। तो ये जो अब हम इस तीनों लाइन को मिला देंगे, तीनों डॉट को मिला देंगे लाइन से खींच करके। हम जब इस तीनों डॉट को मिलाते हैं ये हो गया समीकरण फर्स्ट का। अब हम समीकरण सेकेंड का खींचेंगे। हम चाहे तो इस पे नाम भी लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड का खींचते हैं। समीकरण सेकेंड का टेबल हमको याद रखना होगा, एक्स 1 5, वाई 2 6, दूसरा है 2 6, तीसरा है 3 7। 1 5 2 6 3 7, 1 5 1 5।
ये हो गया 1 5, फिर है 2 6 3 7, 2 6 2 6 3 7, बिल्कुल टॉप पर। अब तीनों डॉट को मिला देंगे। बिल्कुल सीधा लाइन खींचेंगे, तीनों लाइन को मिला देंगे। तीनों लाइन को मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर आकर के कट रही है, यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ जो कट रही है, तो यहाँ आकर के निर्देशांक बिंदु यहाँ का कितना है, एक्स अक्ष यहाँ पर 3 है और वाई अक्ष यहाँ पर 7 है। तो इसका अर्थ हुआ, तो इसका जो कटान बिंदु है, जहाँ पर आकर के दोनों रेखा आकर के मिलती है, वही इस दोनों समीकरण का हल होता है। ठीक है, मतलब जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं, एक हल ही होता है। तो यहाँ पर हल निकल के सामने आ रहा है, एक्स अक्ष का 3, हम इसको लिख लेते हैं, x बराबर 3 है और y बराबर 7 है। तो मेरे पास निर्देशांक बिंदु निकल के सामने आ गया 3 7। ठीक है, तो इसी तरह से हम ग्राफीय विधि से दिखाते हैं किसी भी रैखिक समीकरण को, और उसमें ध्यान रखते हैं कि रेखा जो वो किस तरह का है, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, या असमान कहीं भी टच नहीं कर रही। हम यहाँ पर देखें कि दोनों रेखा एक दूसरे को 3 7 पॉइंट पर काटती है। इसका अर्थ हुआ कि यह जो दोनों समीकरण बना, यह जो दो समीकरण है मेरे पास, इसका हल जो है वो है x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x हम किसको माने थे, लड़कों की संख्या। तो मेरे पास फाइनली आंसर निकल के सामने आ गया। लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कियों की संख्या 7 हो गई। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। इस आंसर को अगर चेक करना है कि क्या यह मेरा उत्तर सही है या नहीं है, तो हम इस समीकरण में दोनों का मान रख देते हैं। जांच के लिए हम इसी जगह थोड़ा सा जगह पे बता देते हैं सामने ही। पहला समीकरण है कि लड़कों और लड़कियों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 3 और 7। अगर हम जोड़ दें तो 10 आ रहा है। ये तो ठीक है, पहला समीकरण को फॉलो कर रहा है। दूसरा समीकरण देखते हैं, इसमें है कि -x + y बराबर 4 होना चाहिए। मतलब कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पर जो है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मतलब y = 3, इसी में मान रख देते हैं। x का मान -3 + 7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 4, ये 4 के बराबर हो गया और ये 10 के बराबर हो गया। मतलब मेरा आंसर सही है। तो आज हम देखें कि किस तरह से रैखिक समीकरण युग्म हम पहले समीकरण बनाना सीखे
और उस समीकरण का हम निर्देशांक बिंदु कैसे निकालें, ठीक उसी तरह से हम निर्देशांक बिंदु से हम किस तरह से उसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएं। ठीक है, तो इस ग्राफ पेपर में मुख्य रूप से 3 चीज़ को ध्यान रखना होता है कि रेखा जो है वो किस तरह से कट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है, उसकी जो स्थिति है उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का अर्थ होता है कि इस हल के सिवा दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। 3 साथ ही आंसर होगा। ठीक है, अगर समांतर रेखा होती है, अगर किसी ग्राफ में मान के चलिए किसी ग्राफ में समांतर रेखा होती है इस तरह से और इस तरह से, तो इसके अनेक हल होते हैं, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें इतना ही सीखेंगे। इसमें आगे का जो सवाल है सेकेंड नंबर, इसको सेकेंड नंबर जो इसको बना लेंगे उसी तरह से बनेगा। फिर कह रहा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मतलब ये 3 स्थिति, यही मुख्य रूप से ग्राफ विधि से जब हम हल करते हैं ये मुख्य रूप से 3 स्थिति को ध्यान में रखते हैं। वो प्रतिच्छेद कर रही है मतलब एक ही हल होगा, अगर समांतर है तो अनेक हल होगा, और समपाती है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो तुलना करने के लिए बोला जा रहा है, तुलना कैसे कर रहा है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। धन्यवाद।